राधे राधे। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 3 डेटाबेस, जो कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT 402 का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये, जिससे कि आपका मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस में जाने के पहले जो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझ लें कि आखिर डेटाबेस है क्या। So whenever we are working with computers, we are working with data and information. So ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आप मान के चलिए कि आप डेटा और इन्फॉर्मेशन के साथ ही काम करते हैं। मतलब जो डेटा आपके पास है उस अवेलेबल डेटा से आप इन्फॉर्मेशन बनाने का काम करते हैं। तो ये आपका बेसिक मतलब कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये कंप्यूटर पर वर्क करने का। सो first we should know about the data and information. So what is data? So data refers to raw facts, figures and text. Suppose you have something like this, 1, okay, comma, Maharshi, comma, 2500, comma, 9898123456. So this is a different information or data. So this can be considered as data. Some facts are given in form of number and some facts are given in form of text. Okay, so this is called data when it is individuals, because all data are in separated by a comma. So all informations are individuals. So इसमें आप देखिएगा कि एक भी आपका अलग है, महर्षि अलग है, 2500 अलग है और एक डिजिट है जो बताता है कि कोई मोबाइल नंबर है ये। तो इंडिविजुअली इन सभी डेटा का कोई अपना वैल्यू नहीं है। सो ये कहलाता है डेटा, ये फैक्ट्स है, ये आपके पास रॉ मटेरियल है ये। इंफॉर्मेशन रेफर टू द मीनिंगफुल डेटा। ओके, सो रिमेंबर यहाँ पर ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो मीनिंगफुल डेटा। सो रॉ डेटा जो होता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जो डेटा मीनिंगफुल हो जाता है उसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में लिया था। अगर हम लोग लिख देते हैं नंबर 1, उसके नीचे लिखते हैं 1, नेम महर्षि, फी 2500, कॉन्टैक्ट नंबर 9898123456। तो अब ये क्या हो गया कि 1 जो है 1 रेफर्स टू नंबर एंड महर्षि रेफर्स टू नेम एंड 2500 रेफर्स टू फीस and 9898123456 refers to a contact number. So क्या हो जा रहा है, in the above example each and every value has some meaning, like 1 is a number, एक नंबर हो गया, ठीक है। उसी तरह से आपके पास वो सीरियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। महर्षि जो है नाम है किसी का, 2500 फी है और 9898123456 क्या है, वो एक कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अब क्या हो गया कि हर एक डेटा का एक मीनिंग आपको निकल कर मिल रहा है, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये डेटा और इन्फॉर्मेशन दो समझ में आ गया, ये दोनों चीज़। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। अब बात करते हैं कि डेटाबेस है क्या। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, दिस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन प्रॉपर मैनर टू एक्सेस देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब हमें समझ में आ गया कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तब ये डेटा और ये इन्फॉर्मेशन दोनों क्या होता है, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरीके से, इस प्रॉपर तरीके से कि हम इसे जब चाहें एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहें इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह के काम को करने के लिए हम लोग डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेस की ज़रूरत हमें पड़ती है। द डेटाबेस रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब ये डेटाबेस क्या है, डेटाबेस कलेक्शन है डाटा और इन्फॉर्मेशन का, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, यानी कि प्रॉपर वे में जब हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन को अरेंज करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। फॉर एग्जांपल इन स्कूल वी हैव डेटा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ओके, सो एवरी डे इट इज़ यूज्ड टू मेंटेन द प्रॉपर वर्क रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शंस। सो हियर स्कूल नीड टू स्टोर इट इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अगर मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और हर दिन क्या होता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स, बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है और ये प्रॉपर वर्क में सारा का सारा सिस्टम चलता है।
तो सिस्टम के अनुसार सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है स्कूल में, ठीक है। तो जब आप इसे प्रॉपर वे में एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से जब आप इसे परफॉर्म करते हैं और उसको अरेंज करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डेटाबेस बनाना। Organized manner means that data can be divided into different columns, records, and other objects. Okay, so this facility is provided by a database. Okay, school can maintain data and information related to students in a database. अब ऑर्गेनाइज मैनर कहने का मतलब क्या हो गया कि जब आप सारे इन्फॉर्मेशन को कॉलम में, रिकॉर्ड के रूप में, टेबल के रूप में, ठीक है, अलग अलग फाइल के रूप में उसका आप रखते हैं तो वो कहलाता है ऑर्गेनाइज मैनर। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग जानते भी हैं। क्लास में हमारा जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें आप देखिए किस तरह से वो अरेंज वे में रहता है, एडमिशन नंबर, नेम, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें आपका जो ऑर्गेनाइज्ड और कंस्ट्रक्टेड वे में रखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। नाउ सो नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास है उसमें हम लोग देखते हैं कि एडवांटेज क्या क्या होता है। सो क्या क्या डिफरेंट एडवांटेज है डेटाबेस का। सो सबसे पहला जो आपके पास एडवांटेज होता है उसका लिस्ट देख लें पहले। रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी, क्या होता है आगे चल के देखेंगे अभी। शेयरिंग डाटा, डेटा इंटीग्रिटी, डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, बैकअप एंड रिकवरी, डेटा कंसिस्टेंसी। सो ये आपके बुक में भी दिया हुआ ही है। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा redundancy? How database reduce data redundancy? So when your data is organized into a database, it reduce data redundancy. So data redundancy means that duplication of data. मतलब क्या होता है इसका सबसे साफ मीनिंग यही है कि जब आप एक ही रिकॉर्ड को दोबारा एंटर करना चाहते हैं, दोबारा आप उसमें लिखना चाहते हैं, तो ये क्या करता है, डेटाबेस उसको स्टॉप करता है, रोक देता है कि जो रिकॉर्ड ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट है, उसको आप रिकॉर्ड को एंट्री आप न कर सकें। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस करना, डेटा रिडंडेंसी को, यानी कि डुप्लीकेसी को रोकना, कम करता है। द सिस्टम जनरेट्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट समटाइम्स, सो एवरी टाइम द सेम डेटाबेस कैन नॉट बी अफेक्टेड वाइल परफॉर्मिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेटा डुप्लीकेशन को ये रोकता है, यानी कि जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या होता है, सिस्टम आपका डेटाबेस क्या करता है, एक अलग से उसका एक फाइल बनाता है, कॉपी बनाता है। तो ये ध्यान में रखा जाता है कि कॉपी बने लेकिन आपका जो मेन कॉपी है, मास्टर कॉपी जो होता है, वो आपका डिस्टर्ब न हो। तो दिस इज कॉल्ड रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट इज शेयरिंग डाटा। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग डाटा बिकम्स वेरी इजी विथ डेटाबेस। In a DBMS, database management system, okay, there are multiple users and schemas, okay. So these users can share their information and data as and when required. So any user can share their data with any user. Sharing data is a very common in database, यानी कि database में आप अपने records को, अपने table को, अपने data को किसी दूसरे user के साथ भी आप आसानी से share कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो किसी दूसरे यूज़र को अलाउ भी कर सकते हैं जो एट ए टाइम आपके डेटा को अपडेट भी कर सकें। तो दिस इज कॉल्ड शेयरिंग डाटा। डाटा इंटीग्रिटी, व्हेन मल्टीपल यूजर्स आर वर्किंग ऑन अ सेम डेटाबेस दे मस्ट एक्सेस एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट डेटा। सो दिस मल्टीपल यूजर्स आर परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली. In this process, every user must ensure the data and information should be correct and accurate. Okay. So what is the meaning of data integrity? अब डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि डाटाबेस में एक साथ एक ही समय पर बहुत सारी यूजर काम करते हैं। अब क्या होता है कि वो जो यूज़र हैं वो जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं वो एक्यूरेट हो, कंसिस्टेंट हो, इसका वो ध्यान रखता है। इसलिए क्या होता है कि जब बहुत सारी यूजर्स एक साथ अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं, कोई कुछ टास्क कर रहा है, कोई कुछ टास्क कर रहा है, कोई इंसर्ट करने का काम करता है, कोई उसको डिलीट करने का काम करता है, कोई व्यू कर रहा है, इस तरह से सारे टास्क जो होते हैं, अलग अलग टास्क एक ही साथ चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि डेटाबेस ये इंश्योर करता है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन वो हमेशा अप टू डेट, करेक्ट एंड एक्यूरेट प्रोवाइड किया जाए यूजर्स को। तो ये कहलाता है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा सिक्योरिटी क्या है? सो इन अ डेटाबेस योर डेटा इज सिक्योर्ड एंड सेफ एज यू हैव योर ऑन यूजर्स स्कीमा विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड।
Every user on database has provided the authorized account to access data. Unauthorized users cannot access any kind of data from outside. So data security is very important. अब क्या होता है डाटा सिक्योरिटी में आपके पास है कि डेटाबेस हमें ये सहूलियत प्रदान करता है, हमें ये सुविधा प्रदान करता है कि हर एक यूज़र का अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होता है। अब हर एक यूज़र का अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है तो वो ऑथराइज यूज़र कहलाया। अब ऑथराइज यूज़र ही केवल डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अनऑथराइज यूज़र जो हैं वो आउटसाइड से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का सिक्योरिटी फीचर है जो हमारे डेटाबेस में होता है, जिससे कि हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइवेसी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन डेटाबेस. It means that only authorized users access their data in an authentic way. The privacy can be set according to users' access role. So whatever the role of the users means, proper roles should be assigned to the users for access. Privacy database में अलग अलग यूज़र काम करते हैं, अलग अलग लेवल के यूज़र काम करते हैं। लेवल कहने का मतलब कोई मैनेजमेंट है, कोई क्लर्क है, कोई ऑफिस स्टाफ है, कोई यूजर्स है, कोई गेस्ट है। तो ये अलग अलग यूज़र होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग यूज़र को अलग अलग एक्सेस राइट दिया जाता है। मैनेजमेंट या मैनेजर पूरे डेटा को देख सकता है, ऑफिस स्टाफ पार्टिकुलर डेटा को देख सकते हैं, गेस्ट के लिए केवल कुछ ही पार्ट उसका अलाउ है देखने का, वो एडिट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग एक्सेस ग्रांट किया जाता है, एक्सेस राइट सभी को ग्रांट किया जाता है अलग अलग, जिससे कि अलग अलग एक्सेस ग्रांट किए गए यूजर केवल अपने एक्सेस एरिया में ही डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चाहे कि मेरे पास एक्सेस राइट नहीं है, हम सभी डेटा को देख लें, उसको डिलीट कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, तो ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्राइवेसी, यानी कि जो डेटा जिससे छुपा के रखना है आप उसको आसानी से छुपा कर रख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बैकअप एंड रिकवरी. Most often we need to take backup and recover data due to multiple operations on same database by a different users, or may any other person's data backups should be taken and recovers accordingly. ठीक है, although this task is handled by DBMS automatically. So database management system डेटा का बैकअप और उसका रिकवरी वो ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, अलग अलग डेटा बन रहा है, अलग अलग डेटा डिलीट हो रहा है, अलग अलग डेटा मॉडिफाई हो रहा है। तो इन सभी कामों को एक साथ उसका बैकअप रखना, उसका रिकवरी करना, ये सारा काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद ही करता है ऑटोमेटिकली। डेटा कंसिस्टेंसी, ओके, सो इट्स रेफर्स टू द मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटाबेस. The same database appears consistently among all the users at a time. The changes made by any users immediately available to another user. तो डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि हमेशा क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स बैठे रहते हैं तो मल्टीपल कॉपीज़ भी उसका बनता है डेटाबेस का। अब क्या होता है कि डेटाबेस सेम टाइम पर जो डेटा अपडेट हो रहा है, जो रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है, उस अपडेशन को क्विकली सभी यूजर्स को दिखाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है डेटा कंसिस्टेंसी। ओके, सो इतना समझ में आ गया कि हमें डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के पार्ट्स क्या क्या हैं, उसका फीचर्स क्या है, उसका एडवांटेज क्या क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि डेटाबेस का जो फीचर्स है, जो हम लोगों ने देखा अभी, उसका एडवांटेजेस देखा हम लोगों ने, फीचर्स क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। द डेटाबेस ऑफर्स मेनी फीचर्स टू द यूजर. सबसे पहला क्या है, इट स्टोर द डेटा इन इन्फॉर्मेशन इन मल्टीपल टेबल. आप इसमें एक से अधिक टेबल बना सकते हैं और हर एक टेबल में आप अपना अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं. ईच कंटेंट डेटा रिलेटेड टू ईच कैटेगरी और आइटम. फॉर एग्जांपल, इन स्कूल डेटाबेस टेबल्स आर स्टूडेंट, टीचर, एग्जाम एटसेट्रा. अब क्या होता है कि आप इसमें अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं अलग अलग टेबल में. जैसे कि स्कूल्स में क्या होता है, स्टूडेंट का एक अलग टेबल है, टीचर्स का एक अलग टेबल है, एग्ज़ाम का अलग टेबल है, फ़ी का अलग टेबल है, एडमिशन का अलग टेबल है. तो ये सारे टेबल्स आप अलग अलग टॉपिक वाइज, आइटम वाइज बना सकते हैं. नंबर 3, ईच टेबल कैन हैव एटलीस्ट कॉलम्स दैट होल्ड यूनिक वैल्यू. अब हर टेबल में एक कॉलम ऐसा होता है जो यूनिक होता है. यूनिक मीन्स
वो सिंगल होता है उस टेबल में, उस रिकॉर्ड का कोई दूसरा रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल नहीं होता है। जैसे हमारे क्लास में रोल नंबर सभी बच्चों का यूनिक होता है, ऐसे कोई भी दो स्टूडेंट नहीं होते हैं जिनका रोल नंबर सेम हो, ठीक है। तो इस तरह का जो यूनिक फील्ड होता है वो हर टेबल में एक होना जरूरी होता है। नंबर 4, सम ऑफ द कीज शुड बी जनरेटेड लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, एटसेट्रा। कुछ ऐसे की होते हैं जो कि हमें बनाने पड़ते हैं, जैसे प्राइमरी की मस्ट होता है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि ऐसे हर टेबल में एक फील्ड ऐसा होता है जो यूनिक होता है, तो यूनिक फील्ड जो होता है वो हमारा प्राइमरी की बनता है, ठीक है। और फॉरेन की होता है जो हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस, कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस। अब देखिए क्या होता है, डेटाबेस के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि डीबीएमएस क्या होता है। नाउ रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम refers to a database that stores record with referential integrity. It means that one of the column of the database columns refer to the another table. अब क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि डेटाबेस स्टोर करता है रिकॉर्ड्स को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के आधार पर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहने का मतलब ये होता है कि एक टेबल, एक फील्ड ऐसा स्टोर करता है जो किसी दूसरे टेबल को रेफर करता हो, यानी कि एक टेबल एक ऐसा फील्ड रखता है अपने पास में जो किसी दूसरे टेबल को इंडिकेट करता हो, एंड दैट फील्ड इज नोन एज फॉरेन की। ओके, सो हम लोग इसके बारे में आगे चलकर देखेंगे विस्तार से। तो ये कहलाता है आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो अब हम लोग चल के देखते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है, ये फॉरेन की क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस में, ठीक है। नाउ referential integrity can be generated by using the primary key. The database table can have at least one primary key. This primary key ensure the records uniqueness. जैसा कि हम लोगों ने बात किया अभी कि जो फील्ड टेबल में यूनिक हो वो हमारा प्राइमरी की बन जाता है। ओके, अब प्राइमरी की हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्पीड ऑफ डेटाबेस रिट्रीवल। तो डेटाबेस में जो रिकॉर्ड होता है उसका एक्सेस करना, उसको रिट्रीव करना, उसको अपडेट करने का जो काम होता है बहुत ही फास्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। अ प्राइमरी की इज अ कॉलम ऑफ अ टेबल दैट आइडेंटिफाई द यूनिक रिकॉर्ड। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी की का क्या क्या फीचर होता है। सो प्राइमरी की फीचर्स ऑफ द प्राइमरी की, इट आइडेंटिफाई द रोज यूनिकली। हर रो को ये जो है प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे हमारे क्लास में रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर हर स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। It may be possible that two students having same name, but that two students having not same roll number. So that is the uniqueness of the field. Primary key. It cannot be null. Primary key कभी भी null नहीं हो सकता। null का मतलब होता है खाली, empty. empty नहीं हो सकता है, उसमें कोई ना कोई नंबर अवश्य होने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कोई भी स्टूडेंट क्लास में बैठे तो विदाउट रोल नंबर के बैठ जाए। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं या जितने भी बच्चे का रिकॉर्ड्स हैं वो आपका एक पर्टिकुलर रोल नंबर के आधार पर रहता है। इट कैन नॉट हैव अ डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। प्राइमरी की का वैल्यू जो होता है कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है, यानी कि एक ही रोल नंबर किसी और बच्चे को अलॉट नहीं होना चाहिए। देयर कैन ओनली वन प्राइमरी की, एक टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होते हैं। दिस प्राइमरी की कैन बी यूज्ड एज फॉरेन की इन अनदर टेबल दैट प्रोवाइड्स अ रेफरेंस टू द टेबल। अब यही प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में फॉरेन की बन जाता है और इस टेबल को उस टेबल के साथ में अटैच कर देता है, यानी कि जिस टेबल में प्राइमरी की इंडिकेट करता है, जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। यानी कि अब क्या हो गया कि एक टेबल में जब प्राइमरी की है और दूसरा अगर कोई यूनिक फील्ड पाया जाता है उसमें, तो दैट फील्ड शुड नोन एज अ फॉरेन की एंड दैट शुड इंडिकेट द reference of other table. So the table which is referenced is known as the parent table, generally having primary key, whereas the table which is taking reference is known as child table, having a foreign key. Okay, so now let's have look on the concept of field, record and table of concept of DBMS. So अब देख लेते हैं हम लोग कि टेबल में फील्ड, रिकॉर्ड, ये सब क्या होता है। तो फील्ड क्या होता है? इट इज़ अ कॉलम ऑफ टेबल
यानी कि टेबल के जितने भी कॉलम हैं उसे हम लोग बोलते हैं फील्ड। ओके, रिकॉर्ड क्या होता है? अ रो ऑफ अ टेबल इज नोन एज रिकॉर्ड। अब टेबल में जो रो है उसे हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। ओके, फील्ड का दूसरा नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। फील्ड को हम लोग फील्ड के नाम से जानते हैं, एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से रिकॉर्ड क्या होता है? टेबल के रो को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड का दूसरा नाम होता है टपल। ओके, TUPLE। नाउ टेबल क्या हो गया? अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो अब टेबल क्या होता है? रो एंड कॉलम का कलेक्शन होता है, जिसमें कॉलम को हम बोलते हैं फील्ड, कॉलम का दूसरा नाम होता है एट्रीब्यूट। उसी तरह से रो को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड, और रो का दूसरा नाम होता है टपल। ओके, सो नाउ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है? Relational database management software offers the feature of related tables and objects in the database. You can create a primary key and foreign key and make a relational database using relational database management software or a system software. So there are few examples of RDBMS software such as MS Access, OpenOffice Base, MySQL, SQL Server, etc. ये सब आपके RDBMS सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कि जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं डाले हैं। ठीक है, तो ये आपका, मैं क्वेश्चन को बाद में डाल दूंगा अभी। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा डेटाबेस का, और RDBMS और DBMS दोनों का कॉन्सेप्ट आपका ये पूरा होता है, और आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में ये समझ में आ जाएगा कि आखिर डेटाबेस है क्या, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके कितने एडवांटेजेस हैं, इसके कितने फीचर्स हैं, टेबल क्या है, टेबल का डिफरेंट पार्ट्स क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है। ये सारा चीज़ जो बेसिक नॉलेज है आपके लिए, वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अगला टॉपिक जो है हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।